खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जवाब नहीं कुमार साहब आपका। हजूर क्या माल पसंद किया आपने और क्या फांसा है मैंने। ऐसा दाना डाल के आया हूँ कि चिड़िया चुगे ही चुगे चुगे ही चुगे। सुबह का नाश्ता पक्का करके आया हूँ हजूर। अबे उल्लू के पट्टे, मैंने जाल चिड़िया के लिए नहीं, उसकी बेटी के लिए फेंका है। चिड़िया की बेटी? हाँ, मिसेस ओबराय की बेटी नीता, जो अभी अभी स्विट्जरलैंड से आई है। What a lovely dish। जब तक नशा नहीं कर लूंगा चैन नहीं मिलेगा। You love me, I love you. You love me, I love you. You love me, yeah. Oh, I love it। कौन गा रहा है ये? तुम नहीं जानती? ये हिंदुस्तान के बहुत मशहूर पॉप सिंगर हैं गोल्डी। शराबी आंखें, गुलाबी चेहरा, कैसा लगे मेरा दिलरुबा। गुलाबी चेहरा, सभी ने देखा, देखा नहीं मगर दिल मेरा। That's it. Very good. Let's have one more rehearsal, okay? साहब आपका फोन आया। फोन? मैं भी आया। Excuse me.
हेलो गोल्डी। हाय राज। साले मैंने तुझे कितने बार कहा है कि जब मेरा रिहर्सल होता हो तो मुझे फोन मत किया कर। हाँ बोल। व्हाट? मैं किसी भी कीमत में तुझे अपनी फ्लैट की चाबी नहीं दे सकता। हाँ हाँ नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। दोस्ती का वास्ता देकर तू पहले भी मुझसे रिक्वेस्ट कर चुका है। क्या मुझे 5 मिनट का ड्रामा भी करना पड़ेगा? अबे साले उल्लू के पट्टे, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि मुझे सब चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ हाँ नया मॉडल तुझे ही मुबारक हो। फिर वही चिड़िया की एक टांग। एक शर्त पर, आज का ये ड्रामा आखिरी बार होगा। हाँ आता हूं मेरे बाप, आता हूं। राज। जानवर। अबे गधे। अबे उल्लू के। सॉरी। It's all right. गोल्डी, इनसे मिलो। मेरी दोस्त और तुम्हारी कदरदान नीता। Glad to meet you. So am I. नीता, हम दोनों जब भी मिलते हैं यूं ही मिलते हैं। चलो चलो कम बैठिए। कैसा लगा मेरा दोस्त? नहीं गोल्डी साहब, आज आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। अच्छा? आप बहुत अच्छा गाते हैं। उफ, फैंटास्टिक। अजी हम क्या हैं, बस आप जैसे चाहने वालों का कर्म है। मिस नीता, इसे अपना ही घर समझेगा, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। एंजॉय द बियर। मैं अभी आकर आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ। भाई ये बात गलत है। अरे यार यूं गया यूं आया। तो फिर हम भी चलते हैं। चलो नीता। नहीं नहीं, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे यार। 5 मिनट में आता हूँ, समझता नहीं बात को। इधर आ, जरा इधर। साले दुनिया सुधर जाएगी लेकिन तू नहीं सुधरेगा। आज के बाद ये सब अकाउंट्स क्लोज, समझे? क्या देख रहे हैं आप? तुम्हारी कसम नीता, जब तक तुम नहीं मिली थी जिंदगी में कुछ कमी सी लगती थी, लेकिन तुमसे मिलने के बाद हाय तेरा ये शर्माना मर जाने को जी चाहता है। क्यों? क्या हुआ? कुमार साहब, आप मतलब भी प्लानिंग में काफी टाइम वेस्ट कर देते हैं। दीनदयाल जी, ये मामला क्या है? 2 महीने में प्लाईवुड फैक्ट्री में 6 लाख का नुकसान। बात यह है माँ जी कि जंगलात का ठेकेदार अवतार सिंह ठीक वक्त पर लकड़ी नहीं सप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से फैक्ट्री सफर कर रही है। दीनदयाल जी, मुझे सब मालूम है दीनदयाल जी। माँ, मैं बहुत जल्द वहां जा रहा हूं। इसके साथ फलों के बागात का मुआयना भी हो जाएगा और जंगलात की इंक्वायरी भी। और अगर अवतार सिंह की चोरी साबित हो गई तो मैं उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके एक नए ठेकेदार रोशनलाल को दे दूंगा। मैनेजर साहब, आप फौरन उसे एक चिट्ठी लिख दीजिए। बेहतर है, इजाजत है। कितना होनहार है मेरा लाल। मुझे इस बात का कभी दुख नहीं हुआ कि भगवान ने मुझे सिर्फ एक ही बेटा दिया है। वाह माँ, मुझे भूल ही गई। क्या मैं आपका दूसरा बेटा नहीं? हाँ आओ गोल्डी, कहाँ रहे इतने दिन तक? माँ, मेरी नानी की वजह आप अच्छी तरह से जानती हैं। हाँ हाँ, तूने मुझे बताया था कि जब तक राज के लिए कोई अच्छी सी लड़की नहीं तलाश करेगा नहीं आएगा। क्या कोई लड़की मिल गई? नहीं माँ, इस ढफलूस के लिए मुझे अभी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बोल, कह दूं माँ से? बंबई में रहना ही। अबे जा। ये दोनों में क्या चुपके चुपके बातें हो रही हैं? माँ, आज मैं आपसे इसकी एक शिकायत करने वाला हूँ। आप मालूम है राज आजकल मुझसे बहुत झगड़ा करने लग गया है। अच्छा गोल्डी, तुम खाना खा के जाना। अरे माँ, खाना खाकर ही जाऊंगा। माँ जी,
तो सबसे पहले गोल्डी साहब का मुंह मीठा करवाइए। किधर है हमारे छोटे सरकार की दुल्हनिया? क्यों है मुरली, हमारी शादी की इतनी फिक्र है तुझे? इसलिए कि मैंने इससे वादा किया है कि तुम्हारी शादी के बाद मैं इसकी शादी भी कर दूंगी। क्यों है मुरली? इस बेचारे का शर्माना मुझसे नहीं देखा जाता। अभी बताओ गोल्डी साहब, अपनी शादी की बात सुन के कौन नहीं शर्माएगा जी? अच्छा मुरली, अब अपनी बेसुरी मुरली बंद कर और फूट यहाँ से। नहीं, पहले आप लोग मिठाई खाओ। खाले खाले। यार गोल्डी, एक खबर उड़ते उड़ते मेरे तक पहुंची है। ये स्पेशल कैब्रेनाइट का क्या चक्कर है भाई? मर गए बेईमान। ये साले चमचे प्यारेलाल की एक दिन चटनी बनानी पड़ेगी। कोई नई चिड़िया नाच रही है क्या? हाँ, राज नाच तो रही है, लेकिन तेरे जाल में फंसने वाली नहीं। इसका फैसला रात को होगा। शराबी आंखें, गुलाबी चेहरा, शराबी आंखें, गुलाबी चेहरा, कैसा लगे मेरा दिलवा, दिलवा, गुलाबी चेहरा सभी ने देखा, देखा नहीं मगर दिलवा, दिलवा, गुलाबी चेहरा। गुलाबी चेहरा सभी ने देखा, देखा नहीं मगर दिल मेरा, गुलाबी चेहरा। क्या कहने, तुमसे मिल तो कुछ याद नहीं आए, चाहत के सिवा प्यार चाहे गुलाबी चेहरा सभी ने देखा, देखा नहीं मगर दिल मेरा, गुलाबी चेहरा।
शराबी आंखें, गुलाबी चेहरा, कैसा लगे मेरा दिलरुबा। गुलाबी चेहरा सभी ने देखा, देखा नहीं मगर दिलरुबा, दिल मेरा दिलरुबा, गुलाबी चेहरा, गुलाबी चेहरा। मिस मोना, मुझे राजकुमार कहते हैं। वैसे गोल्डी मेरा दोस्त है। आपके नाच की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आपका आइटम एक नशा था, नशा जिसने मुझे मदहोश कर दिया। लेट्स सेलिब्रेट। ओह, आई एम सॉरी। क्या ख्याल है, एक ड्रिंक हो जाए? सॉरी, मैं ड्रिंक नहीं करती। तो कॉफी पीते हैं, उसके बाद चांदनी रात की सैर करेंगे। कम ऑन। माफ कीजिएगा, मेरे पास टाइम नहीं है। जाहिर है आप जैसी हसीन लड़कियों की हर रात मसरूफ होती है, लेकिन आप मुझे नहीं जानती। मैं वो सौदागर हूं जो हुस्न की मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूं। बोलो, क्या मांगती हो? आप मुझे गलत समझ रहे हैं। लाट साहब की बेइज्जती हो गई और तुम खुश हो गए? खुश नहीं राज, अफसोस हुआ कि तुमने मोना को समझने में गलती की। वो एक सीधी सादी शरीफ लड़की है। कैबरे डांसर और शरीफ, ऐसी लड़कियों को हैंडल करने में 2 मिनट लगते हैं। लेकिन मोना को तुम 2 साल में भी हासिल नहीं कर सकते। गोल्डी, आज तक कोई ऐसी लड़की पैदा नहीं हुई जिसे राजकुमार हासिल न कर सके। देखो राज, तुम्हारी अय्याशी के लिए तुम्हें लड़कियों की कोई कमी नहीं। मोना को अपनी लिस्ट में शामिल मत करो। हालात ने उसे ये प्रोफेशन इख्तियार करने के लिए मजबूर किया है, वरना वो एक अच्छे खानदान की लड़की है। अच्छे खानदान की लड़कियां ही अच्छी होती हैं। राज, तुमने औरत को हमेशा वासना की नजर से देखा है। उसकी इज्जत करना भी सीखो। तुम चाहते हो मैं औरत की पूजा करूं? मेरे दोस्त, जवानी का मतलब है दिन रात ऐश करना। खुदा ने औरत को सिर्फ मर्द की इबादत के लिए बनाया है, समझे? गुड बाय। बेवकूफ कहीं का। इतनी अनोखी है तुम्हारी दुनिया कि नाच पर ताली बजाती है मगर नाचने वाली पर उंगली उठाती है। बाहर एक किस्मत कि दिल रोता है फिर भी हम मुस्कुराते हैं और लोग हमारी मुस्कुराहट का सौदा करने आते हैं। अपना अंजाम सोचकर मैं कांपने लगती हूँ गोल्डी। इसी का नाम दुनिया है मोना। यहाँ चांद और सूरज को भी ग्रहण लगता है, लेकिन वो अपनी चमक नहीं छोड़ते। इंसान को भी हर हाल में खुश रहना चाहिए। मुझे मालूम नहीं खुशी किससे कहते हैं। जब से जन्म लिया है बदनसीबी साया की तरह मेरे पीछे लगी हुई है। ये पहली दफा मेरे बाप की मौत बनकर आई, दूसरी दफा भूख और गरीबी का चोला पहनकर, और इसी बदनसीबी ने तीसरी मर्तबा कैंसर बनकर मेरी प्यारी मां पर हमला कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे मेरी जवानी मेरी दुश्मन बन गई। जहां जहां भी जाती वही असमत के सौदे, वही जिस्म का व्यापार। मेरा कसूर सिर्फ इतना ही है गोल्डी कि मैंने अपनी इज्जत नहीं लूटने दी। औरत सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहती, उससे इज्जत की रोटी चाहिए। रो मत मोना, रो मत, हिम्मत से काम लो।
खिजाओं के कोख से ही बहारें जन्म लेती हैं। मुश्किलात को आसान बनाना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। मोना, और फिर तुम डरती क्यों हो? मैं जो हूं तुम्हारे साथ। हाँ, चलो, लेट्स गो एंड हैव डिनर। कम ऑन। कुमार साहब। प्यारे लाल। जी हुजूर। तुम मेरे क्या हो? चमचा हुजूर। चमचा क्या करवाता है? नशा करवाता है। किधर है नशा? पद्माबाई के कोठे पर। आकाश से परी उतरी है, परी। हाय हाय हाय, ऊपर से नीचे तक, अंदर से बाहर तक हुजूर शीशे की बनी हुई है, शीशे की। पानी पीती है तो गले से उतरता हुआ नजर आता है हुजूर, चांदनी की तरह उजली। छूने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ देखने से मैली हो जाए। नाम क्या है? मुन्नी। ओह, मुन्नी बाई। सिर्फ मुन्नी कहिए हुजूर, बाई तो उसे आप बनाएंगे। हुजूर 15,000 रुपए में सौदा पक्का करके आया हूँ। जीती रहो, जीती रहो। अरे आइए आइए माँ साहब, आइए। पद्मा भाई, आइए आइए हुजूर, आइए, तशरीफ लाइए। आपके दीदार को तो आंखें तरस गई थी। दीदार का सामान पैदा कीजिए पद्मा बाई, हम बार बार आएंगे। शुक्रिया। हुजूर, हुजूर, अगर दादरा सुनने का शौक फरमाए तो बंदी कुछ हाजिर करें। दादरा तो हम जरूर सुनेंगे पद्मा बाई, लेकिन ठुमरी की जुबान से। तो ठुमरी हाजिर है हुजूर। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। कनीज आदाब बजा लाती है। नाय 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 नाय, इतनी दूर से हम आदाब कबूल नहीं किया करते। मुन्नी, समझ में नहीं आता आपके हुस्न की तारीफ करूं या अपने मुकद्दर की। हुजूर, तो मैं समझ लूं कि मुन्नी की नत आपके मुबारक हाथों से उतरेगी? मुबारक हाथ तो हमारे ही होंगे पद्मा बाई, लेकिन नजराना मोहब्बत 15,000 नहीं होगा। भलाए लूं हुजूर की, आप तो बहुत बड़े जोहरी हैं। हीरे को परख लीजिए। नथनी मेरी डोले रे, नथनी मेरी डोले रे, ओ कोई थामे तो बड़ा मजा है। नथनी मेरी डोले रे, ओ कोई थामे
रे ओ कोई थामे तो बड़ा मजा होए थामे तो बड़ा मजा थामे तो बड़ा मजा होए। प्यारे लाल, पद्मा बाई को 20,000 इनायत कर दो। कल बॉम्बे लेंगे? कल बॉम्बे। साहब, भगवान करे इन बसों और टैक्सियों की हड़ताल हर रोज हुआ करे। तो आगे हमें नशा मिलता रहे। वाह वाह वाह, कुमार साहब क्या नशा जा रहा है, क्या नशा। उल्लू के पट्टे ये नशा है? मैं तो अपने लिए कह रहा था हुजूर, अपने लिए। कुमार साहब कार रोकिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा हुआ आप मिल गई। सचमुच मैंने अपनी बातों से उस दिन आपका बहुत दिल दुखाया, जिसका एहसास मुझे बाद में हुआ। इट्स ओके। तो आपने मुझे माफ कर दिया? आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। सचमुच मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। अच्छा मैं चलता हूँ। सुनिए, मैं आपको तकलीफ नहीं देती, लेकिन आज टैक्सी और बसों की स्ट्राइक है। ओह, मैं समझ गया। ठीक है, आपको छोड़ के मैं चला जाऊंगा। अगर आपको जल्दी है तो जाने दीजिए। देखिए अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। हाय। थैंक यू। माय गॉड, कितनी गर्मी पड़ रही है। रेडी, पूरा शहर आग में जल रहा है। खैर साहब। जी हुजूर। क्या कर रहे हैं? बुक हो जाए? लीजिए मोना जी। थैंक यू, आपने बेकारी तकलीफ की। ओह, इट्स माय प्लेजर मोना जी। कुमार साहब, आप तो मोना जी को छोड़ने के लिए जाएंगे ही। तो मैं चलता हूँ। कुमार साहब, आपके पास एक 200 रुपए होंगे? अच्छा, तो मैं शाम को 6 बजे ऑफिस आ जाऊंगा। अबे गोल्डी के बच्चे, इतने चुपके आने का मतलब क्या है? कहीं मेरे घर में चोरी करने का इरादा तो नहीं? लाट साहब इतने दिनों के बाद आए भी तो देवदा जैसी सूरत लेकर। अबे घोंचू, बोलता क्यों नहीं? साले इतने जूते मारूंगा कि शक्ल नहीं पहचानी जाएगी। बोलता क्यों नहीं? अरे क्या हो गया तुझे? देख, 3 सेकंड के अंदर नहीं बोला तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। बस दोस्ती ही परखने आया हूं राज।
एक्सेलेंट। मांग क्या मांगता है? एक शरीफ लड़की की इज्जत की कीमत। कौन? मोना। हो, क्या कीमत देनी होगी? एक पवित्र लड़की के जिस्म से खेलने की कीमत शादी के सिवा क्या हो सकती है? गोल्डी, यार तू समाज सुधारक कब से बन गया? राज, ये मजाक की बात नहीं, किसी की जिंदगी का सवाल है। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? बहुत महंगा पड़ेगा। गोल्डी, क्या तुम चाहते हो कि मैं एक बाजारी लड़की से शादी करूं? बाजारी औरत वो नहीं, बाजारी तुम हो। एक शरीफ लड़की को धोखे से लूट लिया, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, और ऊपर से उसे बाजारी कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? राज, देखो राज, अगर तुमने मोना को अपना नहीं बनाया ना, तो वो अपनी जान दे देगी। गोल्डी, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, भला मेरे जैसा आदमी किसी एक को अपनाकर जिंदा रह सकता है? और फिर जिसे हर रोज ताजा फूल मिलता हो, उसे घर में चमन लगाने की क्या जरूरत? बकवास बंद करो राज। मैं तुमसे सिर्फ इतना ही पूछने आया हूं कि तुम मोना से शादी करोगे या नहीं। क्या मुझे बार बार नहीं कहना पड़ेगा? राज, राज, तुम मेरी नसों से गिर गए हो। इसका मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। क्योंकि तुम कमीने हो राज। हाँ, मैं कमीना हूं। नाउ यू कैन गो। राज, मैंने बहुत चाहा कि एक जानवर को इंसान बना दूं, लेकिन मुझे मालूम न था कि एक जानवर हमेशा जानवर रहता है। चिल्लाइए मत राजकुमार साहब, अभी आप दौलत के नशे में मदहोश हैं। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन आपकी शादी होगी, और अगर सारी दुनिया के सामने मैंने आपकी बीवी को अपनी मोहब्बत का निशाना नहीं बनाया तो मेरा नाम गोल्डी बदल देना, और तब आपको एहसास होगा कि किसी की इज्जत से खेलने का अंजाम क्या होता है। राजकुमार साहब, मेरे ये अल्फाज याद रखिएगा। गुड बाय। अरे माँ जी, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा ही नहीं। बेटे, इतनी जल्दी सीढ़ियां नहीं उतरते, गिर जाने का डर रहता है। हाँ माँ, बेटा भले ही सीढ़ी से क्यों ना गिर जाए, मगर भगवान उसे माँ की नजरों से कभी ना गिराए। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। क्यों रे? माँ, पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। पूरी बात? कैसी बात? तू इतना परेशान क्यों है? नहीं तो क्या गोल्डी से तेरा झगड़ा हुआ है? नहीं माँ, क्या गोल्डी ने कुछ कहा आपसे? नहीं, वो क्या कहता, वो तो खुद हवा के घोड़े पर सवार था। मगर बात क्या है? वही रोज की बात माँ, कहने लगा कि अच्छा अच्छा, हाँ सुन, तो दीनदयाल जी की चिट्ठी आई है, उन्होंने जंगलात का मामला तय कर दिया है। तू वहां कब जाएगा? ओ मीनलिया की बच्ची, बाहर निकल, छोटे सरकार को देखकर नहीं चले। ओए होए होए, तू तो ऐसे कह मुझे जैसे छोटे सरकार नहीं, माँ की यहाँ कोई इंदर राजा पधारे है। नहीं नहीं मीनल, ऐसा नहीं बोला। छोटे सरकार हमारे मालिक है, 15 साल बाद आवत है। ओए होए चंपा कली, तू तो ऐसी बोल रही है जैसे तेरा खत्म 15 साल बाद पधारा थे। देखें छोटे सरकार, हमें पहचानते हैं या नहीं? अरे पहचानेंगे काहे नहीं। लो आगे छोटे सरकार। नमस्ते छोटे सरकार। नमस्ते छोटे सरकार। माता जी तो अच्छी तरह है सरकार। ये है गांव के मुखिया बनवारी लाल जी। नमस्ते छोटे सरकार जी। और ये है अपने सुपरवाइजर काका हुकुमचंद जी। नमस्ते छोटे सरकार जी। और आप पहचानिए? पहचानिए। मैं रामू हूँ छोटे सरकार, आपका दास। अच्छा रामू। साहब,
15 साल में इतने बूढ़े हो गए। क्या करूं? जहाँ से देखत वहीं से खुजलात है। क्यों निकाल दूं इसकी भी खुजली? मेरी तो रामू, ये निशानेबाज लड़की कौन है? हजूर, ये रघु की बेटी मीनल है। जरा ना समझ है और मस्करी करना तो इसकी आदत है। आप कुछ बुरा ना माने। रोशनलाल जी को चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं जी, जी नहीं सरकार। अच्छा हजूर, हमारे मुखिया एक प्रार्थना लेकर आए हैं। आपके आने की खुशी में सारे गांव वालों ने एक जलसा रखा है। हमें उम्मीद है कि आप हमें नाराज नहीं करेंगे। हम जरूर आएंगे। तशरीफ लाइए। शुक्रिया, जरूर आइएगा। गुड मॉर्निंग बॉस। प्यारे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? हुजूर, आपके जहाज की दुम के पीछे लटका चला है। कुमार साहब, मेरे लिए कोई और हुक्म? जी नहीं, अब आप जाकर कल के सफर की तैयारी कीजिए। जब तक मैं नहीं आ जाऊं आपको बंबई का सारा कारोबार संभालना है। जी बेहतर। और हाँ, माँ जी का ख्याल रखिएगा। जी। जाइए जाइए चाचा जी, जरा जल्दी। तुम रहते इधर तो हम नशा करते किधर? तो आप भी नशा करेंगे? हुजूर, सिर्फ ठहरेगा, विस्की तो आप पिएंगे। प्यारे तुम बहुत बातें करते हो। हुजूर, काम भी बहुत करता हूँ। रामू काका कह रहे थे कि उन्हें अच्छा खाना बनाना नहीं आता। फिर ये नौकरी किसी कन्या को दी जा सकती है और इस कन्या का चुनाव होगा रात के उत्सव में। आइडिया। जान मारे बलबू हमारो, रेशम की पगड़ी रुमाल फूलदार। हाय हाय लाली चदरिया किनार फूलदार। जान मारे बलबू हमारो, रेशम की पगड़ी रुमाल फूलदार।
के फल खा खा के निगोरी कैसे चहक रही है? कुछ काम धाम करे नहीं, बस इधर उधर मुंह मारा है। तेरी छाती का है फाटे। अरे चल चल चुड़ैल। अरे ओ हराम जादियो, जबान को लगाम दो नहीं तो खाल के चल भूसा भर दूंगी भूसा। ज्यादा बोली तो नाक कान काट के चील का खिला दूंगी। राजा अरे अरे लगता है तुम चारों को मार खाने की आदत पड़ गई है। अरे बकवास बंद कर चुड़ैल, बकवास बंद कर नहीं तो तेरी पेट में से हाथी निकाल दूंगी बाहर। ये फल तोड़ती है, ये खिलवाड़ करती है। मेरी समझ में नहीं आता काका, तुम ऐसी लड़की को बाग में घुसने क्यों देते हो? बात दरअसल ये है कि इसका बाप रघुनाथ 2-4 रोज से बीमार है। ये बेचारी तो घर का कामकाज जानती है। तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है? इसे बंगले पे भेज दो। जो हुक्म सरकार का। मुझे क्यों मारे हैं? अब बंगले पे जाके छोटे सरकार पे डोरे डाल। छिपकली, मैं उन पर डोरे डालूं या उनके साथ कबड्डी खेलूं? माफिया मारा है। मैं तो बचपन से ही ऐसी कन्या की तलाश में था जिसमें शकुंतला के समान रूप और रानी झांसी की तरह मर्दानगी हो। हाय, ये दुनिया कितनी जालिम है। भला ये हाथ कहीं काम करने के लिए बने हैं। कितने कोमल, कितने प्यारे प्यारे हाथ हैं। आओ आओ, चलो उठो बाबू। अगर ये नाजुक हाथ थामना है तो जरा मेरा पंजा तो मरोड़ के बताओ। उठो उठो, अबे उठ। सैरी बाबू। यहाँ बम्बैया दाव पे नहीं चलने वाले, यहाँ पहाड़ी नुस्खा सीखना होगा। पहाड़ी नुस्खा? जी हुजूर। पहले पहाड़ी लड़की का हाथ मजबूती से पकड़ो और उसे अपनी तरफ खींचो, फिर अपनी बाहों में जकड़ लो हुजूर। पहले तो ना करेगी, लेकिन जब उसे आपकी मजबूती का यकीन हो गया तो सारे हथियार डाल देगी। यहाँ की लड़की का पंजा बहुत मजबूत है। लीजिए हुजूर, वो झांझर झन झन झनाती हुई चली आ रही है। जरा बाहर के कमरे में चले जाइए छोटे सरकार। तुम काम करो। सच्ची बहुत दुलड़े हैं। तो ये मामला है। छोटी सरकार, आपको यहाँ कैसा लगे? गड़बड़। हाय भैया। जीवन दास 140 बरस जीकर क्या करेगा? छोटी सरकार, किससे बात कर रहे हो? जीवन दास से।
जीवनदास से? माँ क्या तुम्हारा जीवनदास है कहाँ? तुम नहीं समझोगी। ये हमारा शौक है मीनल, हाथ की लकीरें देखकर किस्मत का हाल बताना। सच्ची माँ की आँख? छोटे सरकार, फिर हमारी किस्मत का भी हाल चाल बता दियो ना। मीनल, हम लड़कियों का हाथ नहीं देखते। तुम क्यों ना देखत हो? अच्छा बैठो। अरे ऊपर बैठो ना। हाँ, जरा ठीक होके बैठो। नहीं बस ठीक है। मीनल, तुम पैदा कब हुई थी? रात की 12 बजे। अरे ये नहीं, मैं सन और तारीख पूछ रहा हूँ। वो तो मेरे बापू को मालूम है, उनको लेकर आओ। अरे नहीं, बापू को क्यों तकलीफ देती हो? एक बात बताऊं मीनल, अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई। ओहो, ये तो मेरी मांग देखकर कोई भी बता सकत है। अगर मेरी शादी हो गई होती तो माँ की आंख में यहाँ थोड़ी बैठी होती। लेकिन तुम्हारी शादी एक शहरी बाबू से होगी। छी, मैं हरगिज नहीं करूंगी। क्यों? तुम नहीं जानत, ये शहरी बाबू बड़े फितरती होवत हैं। लेकिन तुम्हारा दूल्हा बहुत खूबसूरत और जवान होगा। छोटे सरकार का आपसे भी ज्यादा। क्या मैं तुम्हें इतना अच्छा लगता हूँ? वो दूध गर्म हो गया होगा, मैं ले आओ? वो सोडे की बोतल ले आओ। अच्छा। दूसरी बोतल ले आओ। छोड़ो ना। आओ ना, तुम्हारी किस्मत तो कोई बताई नहीं। नहीं छोटे सरकार, अब मैं घर चलती हूँ। ये क्या करो छोटे सरकार, तुमको शोभा नहीं देता। मैं तुम्हें कहना से ला दूं। कुछ नहीं चाहिए। नहीं छोटे सरकार, आपने बहुत पी ली है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे छोड़ मुझे, मैं तेरी छोटी बड़ी नहीं छोड़ूंगी। छोड़। आगे नहीं बढ़ना बाबू, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। कमीने में अपनी जान दे दूंगी। मैं कहती हूँ रुक जाओ, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगी। माँ कसम, मैं अपनी जान दे दूंगी। क्या कोई लड़की अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान भी दे सकती है? ये मैंने अच्छा नहीं किया। काश वो गवर्नेंस मेरी जिंदगी में आई होती।
मीनल, सुनो मीनू, मैं जानता हूं तुमसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। प्यारे, इन बातों में अब कुछ मजा नहीं रहा। मीनल नहीं और सही, और नहीं और सही। प्यारे, मुझे अकेला छोड़ दो। कितनी देर के लिए? I say get out! I say get out! अंग्रेजी नहीं आती क्या? इसका मतलब है दफा हो जाओ। बेटी, मिनल, आंखें खोलो। मिनल, बेटी, मिनल, मिनल, मिनल बेटी, आंखें खोलो। बेटी मिनल, अब कोई खतरा नहीं। रींच को छोटे सरकार ने मार डाला। सच बता रही हूँ मिनल, तुम्हारे बचने की कोई आस नहीं। जब वो रीछ से लड़ रहे थे तो ऐसा लगे था जैसे वो तुझे बचाएंगे जरूर, चाहे उनकी जान चली जाए। अगर कोई शहरी बाबू किसी छोरी के लिए अपनी जान लड़ावे तो समझो उसके प्यार में फंस गए। अरे छोड़ना, ये बड़े लोग प्यार व्यार क्या जाने, ये तो सिर्फ गरीब लड़कियों की इज्जत से खेलना जाने हैं। अरे मिनल तो कुछ भी कहे, छोटे सरकार अब वो नहीं रहे जो तू समझे है। ना बाबा ना, पर मेरा दिल नहीं माने है। एक गिरा हुआ मर्द भी कभी सुधर सके है? अरे तो है काय का डर, अजमा के देख ले। तुमने मुझे गलत समझा। आज मैं वो नहीं हूं जो कल था।
कल तुमने मुझे गिरने से रोका था, फिर आज गिराने क्यों आई हो? रात बहुत हो चुकी है, घर जाओ। सुनो, आओ। बैठो। छोटे सरकार, तुम क्या चीज हो? मैं समझ नहीं पाई। मुझे समझकर क्या करोगे मीनल? भूल भुले में फंसी हूँ, रास्ता नहीं मिलता है। रास्ता बड़ा लंबा है मीनल। एक भावरा था जो अब माली बनना चाहता है। नहीं छोटे सरकार, एक नागन थी जो अब जोगन बनना चाहती है। अब रास्ता तय हो गया मीनल। अच्छा तुम्हें चलो तो। अरे हाँ, बापू से नहीं मिलोगे? पहले मैं अपनी जोगनिया से तो अच्छी तरह मिल लूं। क्या देख रही हो? मोटर में बैठकर एक दिन तुम भी बंबई चले जाओगे ना? वो तो है। फिर वापस भी नहीं आओगे ना? वो तो है। तो फिर हमारे साथ ही आंख में चोरी खेलने का मतबल का है छोटे सरकार? माँ की हम का फालतू है। मीनल, इधर देखो ना। अरे बाबा इधर देखो ना। बेगम साहिबा, बिना अपनी दुल्हनिया को लिए मैं बंबई कैसे जा सकता हूँ? कौन है तो हर दुल्हनिया? है एक। बताओ ना। आओ ना। लो। और पास। लो। और पास। ओफो, माँ की आँख अब जगह कहाँ है? मेरे दिल में। सच्ची? कसम खाओ तुम एक बार, मेरे यार मेरे दिलदार, चले तो ना जाओगे तुम बाबू कहीं लेके मेरा प्यार। कसम खाता है मेरा प्यार मेरे यार मेरे दिलदार, आएगा दीवाना लेके डोली सनम कली तेरे द्वार। कसम खाओ तुम एक बार।
से कोई रहे या न रहे, मगर मेरी नजर में तू बसी रहे। बसा कर मेरा संसार, मेरे यार मेरे दिलदार, चले तो ना जाओगे तुम बाबू कहीं लेके मेरा प्यार। कसम खाता है मेरा प्यार,